हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। तो भाई हमारा जो पेपर है यानी कि अपना 8 अप्रैल को जो पेपर है इसके यानी कि हिंदी निवार्य का अपना जो पेपर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको जो है आप याद कर लेवें, साथ साथ में इसकी जो आंसर है वो आपको बताने वाला हूँ। यानी कि कोई प्रश्न वगैरह नहीं है, साथ में आपको भी आंसर भी मिल जाएंगे इस चीज़ के। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हर विषय के नोट्स मिल जाएंगे और कक्षा 12 की जो डेस्क वर्क है वो भी मिल जाएगी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आर के स्टडी पॉइंट 99 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आपको बता दूं कि पूर्णांक यानी कि 80 नंबर का हमारा पेपर होगा, यानी कि 20 नंबर जो है स्कूल से भेज जाएंगे और सब में 2 घंटे 45 मिनट का हमारा जो है पेपर होगा। तो इसके अंदर अब हम गद्य खंड यानी कि खंड नंबर जो अपना ए है, यानी कि खंड ए के अंदर हमें जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हमें कोई एक जो है पैराग्राफ दे देंगे, ठीक है, गद्यांश दे देंगे, जिसको पढ़ के जो है हमें आंसर देनी है, ठीक है। इस प्रकार से जो खंड अपना ए है उसके अंदर हमें गद्यांश देने वाले हैं, यानी कि कोई एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको पढ़ के जो है हमें कुछ प्रश्नों के जो है आंसर देने हैं। उसके बाद कुछ एक और यानी कि हमें कम से कम 2 उसके अंदर देंगे, तो दोनों के गद्यांश को पढ़ के हमें उसके जो है आंसर देने हैं। उसके बाद हमारे प्रश्न यहाँ इस तरीके से जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर हम देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को रेगिस्तान कहा जाता है, यानी कि बोली कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हो कि बोली कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ज़रूर लिखना भाई, ठीक है। तो उसके बाद है देवनागरी लिपि का विकास भारत की रेगिस्तान लिपि से माना जाता है, तो भाई ब्राई लिपि जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अरे यह बालिका तो शेरनी है, वाक्य में शब्द शक्ति है, तो भाई लक्षणा शब्द शक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है कि रिक्त शब्द शक्ति में औजार व लक्ष्यार्थ में भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, तो व्यंजना का, ठीक है भाई, व्यंजना का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, पानी गए न उभरे मोती मान सब चून पंक्ति में रेगिस्तान अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो भाई सलेंस अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सलेंस का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द के अंदर कई अर्थ छिपे हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जय उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहाँ उपमेय के उपमान को एक ही मान लिया जाए वहाँ रेगिस्तान अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि 2 नंबर का आएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो अलंकार है, और उसका मैंने वीडियो बना दी है। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें और अलंकार अच्छी तरीके से जो है समझ लें। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर पंक्ति में दीजिए, ठीक है। ये अपने लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, तो भाई देख लीजिए, निम्न प्राभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है। चरण सीमा अधिकरण, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है घोषणा शब्द के लिए परिभाषिक शब्द दीजिए। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे बताया गया है, तो भाई किन्नू को, ठीक है, किन्नू को बताया गया है। फीचर लेखक की कोई एक मुख्य विशेषता लिखिए, तो सत्य व तथ्यात्मक, ठीक है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कौन से देश चला गया था, तो अमेरिका गया था भाई, ठीक है। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में जूझ रचना में लेखक ऐसे क्यों सोचने लगा था, तो भाई कक्षा में शरारती बच्चों के द्वारा लेखक की मजाक बनाए जाने के कारण लेखक ने सोचा ऐसी पाठशाला में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिल्वर बैनिक की कहानी हमें क्या सीख देती है, तो जीवन में समय के साथ साथ आधुनिक जरूरी परंतु पश्चात संस्कृति का आधुनिकीकरण भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, बसंत पाटिल का साथ मिलने से लेखक की कौन से विषय पर रुचि बढ़ गई, तो भाई गणित विषय में, ठीक है। जूझ रचना में लेखक माँ को किसके पास चलने को कहा और क्यों, ठीक है। तो भाई उसका उत्तर देखिए कि लेखक माँ से दत्ताजी राव के पास चलने को कहता है क्योंकि वे ही दादा को ठीक तरह से समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सीढ़ियों में धूप में आत्महत्या के विरुद्ध रचनाओं के लेखक कौन है, तो रघुवीर साई, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि धर्मवीर भारती का कौन सा बहुचित्रीय आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो मेला अंचल, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित लघुतरात्मक के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए, ठीक। खंड ब में आपसे 40 शब्दों के जो है प्रश्न पूछने वाला है।
तो इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके कोई दो लाभ बताइए। इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसके दो मुख्य लाभ इस प्रकार है। समाचारों को त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना मानव जीवन पर सरल समर्थक व सक्रिय हुआ है। ठीक है। ड्राई एंकर किसे कहते हैं बताइए भाई। जब एंकर द्वारा खबर के दृश्य उसको प्राप्त नहीं हो जाते तब तक खबर के बारे में साधारण जानकारियाँ दर्शकों तक उस घटना के बारे में बताई जाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे ड्राई एंकर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। कटते जंगल घटते जंगल विषय पर एक संस्कृत आलेख तैयार कीजिए। ठीक है। तो ये जो है अपना ये आलेख है, तो देख सकते हो कि वर्तमान में आशिया जनसंख्या वृद्धि में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण प्रवृत्ति से जंगल तीव्र गति से कट रहे हैं। इमारती लकड़ी ईंधन तक कच्चे माल खाते यातायात के साधनों और आवास विकास के कारण जंगल काटे जा रहे हैं। यह चिंतनीय व ज्वलनीय समस्या है। जंगल काटकर हम मनुष्य अपने विनाश को सभी बुला रहे हैं। अभी विषम में रहते हमारे को सतर्क होने की आवश्यकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि सहज स्वीकार है कविता का मूल प्रतिबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये हमें बताना है भाई। लेखक कविता में स्पष्ट करते हैं कि जीवन की सभी परिस्थितियों में जैसे सुख दुख संघर्ष अवसाद आदि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीने के विपरीत क्षणों में भी हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर अपना 8 है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मीडिया संचालन ने सोचा था कि बहुत प्रयास करने अपाहिज अपने मन की वेदना को प्रकट करेगा था, कार्य में रोचकता आ जाएगी, परंतु इस बात की कसर ही रह गई। ठीक है। उसके बाद है 9वां प्रश्न। शिरीष के फूल अध्याय में हमें कौन सी प्रेरणाएं मिलती है। तो शिरीष के फूल अध्याय में माध्यम से हमें विपरीत स्थितियों में अटल रहकर उनका सामना करते हुए जिंदा रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें धैर्य का साथ लेते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर अविचल रहने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर अपना 10 है कि बाजार का जादू किन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या बाजार पर कोई भी प्रश्न आ सकता है कि बाजार जो है किस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। तो आप जो है ये प्रश्न है जो अपना ये चैप्टर है अच्छी तरीके से याद कर लें। तो इसका उत्तर है भी ऐसे लोग जिनको बाजार से किसी चीज़ को लेने का निश्चय लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की जरूरत हो और अन्य कोई लालसा उनके मन में नहीं हो, उन पर बाजार का जादू अपना असर नहीं छोड़ सकता। ठीक है। जो रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस रचना में लेखक ने पाठकों के समक्ष जिस मूल उद्देश्य को स्पष्ट किया है वह यह है कि मनुष्य ने जीवन की परिस्थितियां चाहे जितनी विकट हो, सामने विषम संकट हो, बाधाएं हो, उनसे नहीं घबराना चाहिए। उसे सहन शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर अपना 12 है। यशोधर बाबू को अपने बच्चों से क्या अपेक्षा थी। तो यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभवी व्यक्ति माने उनका सम्मान करें, घर के हर मामले में उनके सलाह ली जाए, किसी भी कार्य को उनके पूछे बगैर न किया जाए, परिवार के सभी सदस्य उनकी इच्छा अनुसार जो है शालीन कपड़े पहने। उसके बाद प्रश्न नंबर अपना 13 है जो कि खंड 6 यहाँ पे अपना स्टार्ट होता है। ठीक है। खंड 6 में उस जो है 240 शब्दों में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे कि बेराती सहराती आत्मीयता बदशत नहीं होती, सहरा स्वीकारा है कविता के लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अथवा में पूछा गया कि देख आईने में चांद उत्तर आया है, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आए। अथवा में पूछा गया कि लेखक कालिदास को अनासक योगी संज्ञा क्यों दी। जूझ आत्मकथा में लेखक की चरित्रक विशेषताओं को बताइए। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों के पर्यापन पैदा करे। कथन को सिल्वरवर्णी कहानी के माध्यम से समझाइए। गजानंद माधव मुक्तिबोध कवि का परिचय लिखिए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट लिखाए थे कवियों के नाम तो उन्हीं में से हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है। ये यहाँ पे कोई कुछ जो है गद्यांश दिए गए हैं जिसको पढ़ के जो है सह प्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। तो ये अपने प्रश्न है कुछ। अभिलाषी अपना जो 19वां प्रश्न है वो देखिए। अभिलाषी अभियंता बड़ोत्रा विद्युत परियोजना की ओर से आवश्यक सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। निविदा भी आ सकता है। तो आपको पता ही है कि निविदा आपको लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया जो है टेलीग्राम पे डाल दिया। राजस्थान डेयरी संसाधन द्वारा दूध संग्रह केंद्र संचालन हेतु एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए।
उसके बाद निम्नलिखित विषयों पर से किसी एक विषय पर सांगरिक निबंध मैंने आपको कुछ बता दिए। कोरोना के जो एक जैसे हो गया यहाँ पे कोरोना का वैश्विक महामारी, इसके निदान में महिला साक्षरता और महंगाई एक जन समस्या। ठीक है, तो कुछ यही थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनको हमने जो है पढ़ लिए हैं, यानी कि बोर्ड के अंदर अगर आए तो हम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो जो है इतने ही जो है मैं लगभग तो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या जो भी है इंपॉर्टेंट, तो उसकी मैंने पीडीएफ आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वहाँ से आप जो है उन सभी पीडीएफ जो है अपनी जो है एक बार रीडिंग ले लें, यानी एक बार पढ़ लें। उसके बाद अपनी बुक है यानी कि अनिवार्य की, उसके बाद आप जो है अनिवार्य की बुक में से लगभग चैप्टर जो है उनके प्रश्न उत्तर जो है याद कर लें और कवियों के नाम याद कर लें और निबंध भी कर लें। ठीक है, इस प्रकार से जो है इन सभी को आप याद कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो। तो मिलेंगे कल, यानी कि हिंदी अनिवार्य की उत्तरमाला के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।